गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको बहुत ज्यादा बरकत दे। इस सारी मोहब्बत के लिए, सारी रफाकत के लिए, ये खुदा के लोगों का ये फर्ज है, क्योंकि खुदा का कलाम भी हमें ये बात सिखाता है कि जो खुदा का कलाम सुनाते हैं और जो बुजुर्ग अच्छा इंतजाम करते हैं वो दो चंद इज्जत के लायक समझे जाते हैं। तो ये बड़ी खूबसूरत बात है कि जिस तरह हमने वर्शिप के वसीला से बरकत पाई है, तो जरूर है कि हम खुदावंद के कलाम पर भी गौर करें, उसको अपने दिल में बिठाएं और खुदावंद से बरकत पाएं। हालेलुया। मुकद्दस पौलुस रसूल जो है वो कुरिन्थस की कलीसिया को जब पहला खत लिखता है, गौर से सुनिएगा प्लीज, तो पहली बात भी 10 आयत में कहता है, ऐ भाइयों, यीशु मसीह जो हमारा खुदावंद है, क्या हमारा ईमान है कि यीशु मसीह हमारा खुदावंद है? यीशु मसीह जो हमारा खुदावंद है, उसके नाम के वसीला से, किसके नाम के? यीशु मसीह के, उसके नाम के वसीला से मैं तुमसे इल्तमास करता हूं कि सब एक ही बात को, क्या कहो? एक ही बात को, जो बाइबल के अंदर लिखी हुई है, सब एक ही बात कहो, एक ही बात कहो और तुम में तफरके ना हो। क्या हो? तुम में तफरके ना हो, सब एक ही बात कहो। किन के लिए है? कुरिन्थस के ईमानदारों के लिए, उन मसीहों के लिए जो उस वक्त के उस्तादों की तालीमात के पीछे भागे हुए थे। तरह तरह की तालीम थी कुरिन्थस की कलीसिया के अंदर, बहुत सारे उस्ताद खड़े हो गए थे जो ईमानदारों को भी मुनहरफ कर रहे थे। तो कहता है, मैं तुमसे इल्तमास करता हूं कि सब एक ही बात कहो, और मैं तुमसे आज इल्तमास करता हूं कि सब एक ही बात पर मुत्फिक हो, सब यीशु मसीह को अपना खुदावंद शख्सी निजात दहिंदा मानकर खुदावंद के कलाम पर अमल करें। चूंकि आज के दिन हम सब जानते हैं कि हमारे भाई जिस खानदान के सरबराह थे, वो आज के दिन इस जहान को छोड़कर खाल के कीकी के पास, खुदा के पास चले गए। और इस बरसी के तो अलग से, जिसे हम बरसी कहते हैं, यानी कि साल मेमोरियल, यानी कि डे भी कह सकते हैं हम, यादगार दिन जो साल बाद हम मनाते हैं, ठीक है, उसके तो अलग से मैं चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ कलाम मुकद्दस में से। मैं 10 या 12 मिनट लूँगा, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा आपका, ठीक है। आपने गौर से खुदावंद के कलाम को सुनना है, और जब सुनेंगे तो यकीनन बरकत पाएंगे, ठीक है। खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है, 2 कुरिन्थियों का 5 बाब उसकी पहली 2 आयत में आपके सामने रखना चाहता हूँ। क्या? क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारे खेमा का घर जो जमीन पर है गिराया जाएगा, तो हमको खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बनाया हुआ घर नहीं बल्कि अबदी है। जो हाथ का बनाया हुआ घर नहीं बल्कि अबदी है। चनाचे हम इसमें कराहते हैं और बड़ी आरजू रखते हैं कि अपने आसमानी घर से मुलब्बस हो जाए, ताकि मुलब्बस होने के बायस नंगे ना पाए जाएं। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सबों के लिए बायस बने। खुदा का शुक्र। बड़ी खूबसूरत आयत है, और ये समझ लीजिए कि ये आयत जो है कलाम मुकद्दस में से, ये हर वक्त हमें अपने
जहन में रखनी चाहिए, हमारे दिल में ये आयत नक्श हो। पौलुस कहता है क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि दा लफ्ज अगर असी यदि इस्तिलाह च जाइए, क्योंकि क्यों मैंने जानते आप वाय किसी ने कह सकते क्यों यार, यानी लड़ाई के मैंने जी किसी ने कह दिया ना वाय क्यों, यानी अगले की गल नू नेगेटिवली लेना, क्यों। पौलुस कहता क्योंकि असी जानने आ, क्या असी नहीं जानते कि असी एक ना एक दिन सारे ने जाना है इस दुनिया में छड़ के। सभी जानते हैं कि हमने एक ना एक दिन इस दुनिया को, इस जहान को छोड़कर जाना है। पौलुस कहता है क्योंकि हम जानते हैं, शक की गुंजाइश नहीं छोड़ता, कहता हम जानते हैं, इसमें कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं है कि असी नहीं जानते, जानने हैं। कहता क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा खेमा का घर, खेमा का घर कौन है, किस चीज की तरफ इशारा, ये है खेमा, यानी इंसानी बदन को, इंसानी जिस्म को क्या कह रहा है, वो खेमा कह रहा है। पौलुस रसूल क्या कह रहा है, खेमा। खेमे का मतलब है कि आर्जी तौर पर किसी जगह पर लगाया और फौरी जब उठा लिया और किसी और जगह पर उसको लगा लिया। आप जानते हैं कि जब बनी इसराइल मुल्क मिस्र से निकले तो वो 40 साल तक खेमों में रहे, इसलिए इबारत 23 बाब जहां पर 7 ईदों का जिक्र है, वहां पर खेमों की ईद का भी जिक्र है। और बनी इसराइल के लोग 7 ईदें जब मनाते हैं तो खेमों की ईद भी लाजमी मनाते हैं, क्योंकि वो कहते थे कि हम 40 साल तक बियाबान में खेमों में रहे। हम जानते हैं कि जब हमारे खेमा का घर जो जमीन पर है, साडे बदन की तशबीह किहदे नाल दित्ती गई, खेमे नाल। असी खेमे दी मानद आ, जदों किसी ने लगाया पल च या घंटे बाद चुक्या दे, यानी हमारी जिंदगी का भी कोई भरोसा नहीं है, हमारे इस बदन का भी कोई भरोसा नहीं है। कहता हम जानते हैं कि जब हमारे खेमा का घर जो जमीन पर है, असी हुण जमीन ते ही हां, असी किथे हैं, जमीन पर है, गिराया जाएगा, यानी कि जो असी इंतकाल कर जाएंगे, मसीहत दे विच इंतकाल है लफज, यानी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाना, इंतकाल कर जाना, ठीक है। दूसरे अकवाम के अंदर या दूसरे मज़हब के अंदर कहते इसे मर जाना। यसुम मसीह ने भी जब अपने शागिर्दों से कहा कि लाजर जो है वो सो गया है, तो उसके शागिर्द भी ना समझे, यसुम मसीह ने फिर उनसे कहा कि लाजर मर गया है, तो समझे वो इस बात को, ठीक है। गिराया जाएगा तो हमको खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी। कैसी इमारत है, जिसके बारे में कोई तसव्वुर नहीं कर सकता, जो इंसान के हाथ की कारागरी नहीं होगी, जिसका आर्किटेक्चर जो है वो इंसान नहीं होगा, जिसको इंसान ने या माहरों ने, कारीगरों ने उसको बिल्ड नहीं किया होगा, वो खुदा के हाथ का बना हुआ घर है। ऐसी इमारत होगी जो जरूर जमीन पर है ही नहीं, जो जमीन पर बनी नहीं। ऐसी इमारत की बाबत पौलुस रसूल बात कर रहा है, जो हाथ का बनाया हुआ घर नहीं बल्कि अबदी है। क्या है, अबदी है। तो दुनिया जैसी जिंदगी गुजारन दे अबदी हो सकती है, ये तो आर्जी है। खुदा का बंदा दाऊद कहता है इंसान की उम्र की मियाद 60 बरस, अगर कुव्वत हो तो 70 बरस, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन हमने जाना कहां पर है, उस जगह पर जो हाथ का बनाया हुआ घर नहीं बल्कि अबदी है। अबदी घर में जान वास्ते की किस चीज की जरूरत है, अबदी घर में जाने के लिए किस चीज की जरूरत है। यूहन्ना की इंजील 14 बाब उसकी पहली आयत के अंदर लिखा है, यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है। इन मकानों की बात पौलुस बात कर रहा है। यह है अबदी, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान है, और अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। पौलुस तस्दीक कर देता यहाँ पर
कि हाथ का बना हुआ घर नहीं बल्कि अबदी है। पहली गल है हम जानते हैं कि करने हम जान। तो यहाँ पर बड़ी खूबसूरत बात फिर याद दिला रहे हैं, ठीक है। आसिया की कलीसिया को, बतूनिया की वहाँ पर लिखा हो काफी कलीसिया, उनको खत लिख रहा है, ये तुर्की के अंदर जो कलीसिया, उनको खत लिख रहा है, क्या कह रहा है? और जब तक मैं इस खेमे में हूं, किसमें? यानी इस बदन दे विच, जब तक मैं इस खेमा में हूं तुम्हें याद दिला दिला कर उबारना अपने ऊपर वाजिब समझता हूं। की करना वाजिब समझता हूं। खुदा दा खादम है, ठीक है, सूरमा खुदा दा एक मसीहत दी बुनियाद है, ठीक है, जिन्ना यीशु मसीह ने वादा किया कि मैं आसमान और जमीन दी कुंजियां तेनू दांगा, जो जमीन ते बनेगा आसमान ते बनया जाएगा, जो जमीन पर खोलेगा आसमान पर खुल जाएगा। वो कह रहा है कि मैं, और जब तक मैं इस खेमा में हूं तुम्हें याद दिला दिला कर उभारना अपने ऊपर वाजिब समझता हूं। ये वाजिब है कहना मेरे ऊपर, अज भी खुदा दे खादमीन वास्ते वाजिब है कि लोगों को दसन। जिस तरह मैं पहली याद रखी ना तेरे सामने, पुरुष के अंदर सब एक ही बात को और तेरे च तफरके ना हो, ठीक है। तो एक बात केड़ी है कि तुसी यीशु मसीह ते ईमान रखो, जिन्हें वादा किया कि मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, और अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। फिर कहना मैं जानना ताकि तेरे वास्ते जाके जगह तैयार करूं। रोमियो दी कलीसिया नूं मुकद्दस पौलुस रसूल कहता है कि इंसान जिहड़ा अब तक दर्दे ज़ह में पड़ा तड़पता है। इत्थे पौलुस रसूल की कह रहा है कि हम दुनियादारी में रहते कराहते हैं। ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब कि ਅਸੀਂ बहुत सारे मुसीबतों ਦੇ ਵਿੱਚ, बहुत सारिया परेशानियों ਦੇ ਵਿੱਚ, बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो साडे अंदर ने, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ डे बाय डे नडाल कर रही है, कमज़ोर कर रही हैं। कुछ लोग ऐसे ने कि कहते सारा दिन असं यार जिस समय इंजीनियर जिवें ना बिल्कुल ही बेजान गया, क्योंकि असं कराने हैं। लेकिन अगर वह ईमान है लिखा, और अगर उसका ईमान है तो वह अपने आसमानी घर से मुलब्बस हो जाएगा। ये हो जाएगा, मुलब्बस हो जाएगा। जब तक हम इस खेमा में हैं अपने आप को चेक करें, अपने आप को जांचें, परखें, सोचें। यीशु के बगैर निजात नहीं मिल सकती। लूका 19 बाप और 43-42 याद तो अगे पढ़िए ना, कि उत्थे दो शख्सां का सानू जिक्र मिलता है, गरीब लाजर और अमीर शख्स, ठीक है। ये तमसील बेसिकली बुनियादी तौर पे तौबा दी तमसील है। ये तमसील जी है तौबा दी है। अमीर शख्स क्या लगा कि लाजर नूं भेज, मेरे 5 भरा और उन्होंने जाके, उन्होंने आख्या नहीं जिथे तू आ गया बस हुण नहीं वापस जा सकता। ये तौबा दे बारे तमसील है कि असीं अपने आप नूं चेक करिए, इस जिस्मानी जिंदगी दे विच असीं यीशु मसीह नूं कबूल कर लीए, ताकि असीं उस जगह च ना चल जाइए जिथे अमीर शख्स गया सी। असीं बाप दे वादे का इंतजार करिए, उस वादे दे मुंतज़िर रहिए कि जिहड़ा उन्हें साडे नाल कीता कि मेरे बाप के घर में बहुत सारे मकान है, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। अब मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जाकर जगह तैयार करूँ। फिर की कहना, और जब जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा तो फिर तुम्हें साथ ले लूँ। मेरा मतलब है आमदे सानी जल्दी होने वाली, अखीर जमाने की तरफ हालात जा रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर इन्होंने दिनों के 57 ममालक आए हैं, OIC का इजलास हो रहा है, ठीक है। दूसरे नंबर दे कि एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है, रूस, चीन, पाकिस्तान तो या दूसरे और मुस्लिम ममालक। यही वो लम्हा है कि जो मिल के जूज मजूज के सारे जोड़े मिल के की करेंगे, इसराइल से जाके हमला करेंगे। इस हालात बिल्कुल सेम टू सेम पैदा हो चुके हैं। तो खुदा का कलाम की कहना कि जब तुम देखो कि ये बातें हो रही है तो समझ लेना कि वक्त। इस वजह सानू की करना चाहिए,
लम्हा ब लम्हा सोचना चाहिए, फिक्र करनी चाहिए कि हजे तक तौबा का दरवाज़ा खुला है। असी उस वादे दे मुंतज़िर हाँ, उस जगह ते जाने वास्ते की करिए, अपने आप को तैयार भी कर लिए। हम जानते हैं कि जब हमारे खेमा का घर जो ज़मीन पर है गिराया जाएगा तो हमें आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बनाया हुआ घर नहीं बल्कि अपनी।